नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नोएडा से इस बीच बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सेक्टर 16 कार मार्केट में अतिक्रमण चलाओ अभियान चला है। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। इस बीच बड़ी जानकारी, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मार्केट में खड़ी कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए हैं। अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जाम की समस्या को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और ऐसे में दुकानदारों ने बिना नोटिस कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। आगे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा, ये प्राधिकरण की तरफ से कहा गया। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। नोएडा सेक्टर 16 में कार मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसा गया है। अवैध पार्किंग के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही जाम की समस्या को लेकर प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दुकानदारों ने दूसरी तरफ बिना नोटिस कार्रवाई के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि दूसरी तरफ प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि यह आगे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है, जिससे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मार्केट में खड़ी कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए। अवैध पार्किंग के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है। नोएडा सेक्टर 16 में कार मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पीला पंजा चला है, तमाम गाड़ियों को हटाया गया है और साथ ही जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनके चालान भी काटे गए हैं। मार्केट में खड़ी गाड़ियों के चालान काटे गए। अवैध पार्किंग के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये नोएडा सेक्टर 16 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है और तमाम उन गाड़ियों को हटाया जा रहा है जो अवैध तरीके से यहां पर पार्क की गई थी और इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनको हटाया गया, साथ ही चालान भी काटे गए हैं। ये नोएडा सेक्टर 16 से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण के लोग वहां पर मौजूद थे। कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध तरीके से जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया, चाहे दुकानों की बात की जाए या फिर उन कार की बात की जाए जो गलत तरीके से खड़ी की गई थी। नोएडा वासियों को सुलभ यातायात सुलभ कराने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की लगातार प्राथमिकता रहती है और आज इसी क्रम में जो कार बाजार मार्केट है सेक्टर 16 स्थित, वहाँ पर काफ़ी समय से हम लोगों को यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आज उसी के लिए नोएडा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एवं अथॉरिटी के अधिकारीगणों के द्वारा क्रेन बुला करके जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटवाया गया है। साथ ही साथ नोटिस भी निर्गत किया गया है और ये अभियान जो है सतत रूप से अलग अलग जो इंक्रोचमेंट के पॉइंट है जहाँ पर अतिक्रमण है उसको कम करने के लिए, डिकंजेस्ट करने के लिए लगातार सतत रूप से ये अभियान चलता रहेगा। और आज इसी क्रम में जो कार बाजार है वहाँ पर इस अभियान को चलाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चलाया गया। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को वहां से हटाया है, उनके चालान काटे हैं और अवैध पार्किंग के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन नोएडा प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, नोएडा सेक्टर 16 में ये कार्रवाई की गई है, अवैध पार्किंग के खिलाफ पीला पंजा चला है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है रमेश? और देखिए, और अगर बात करें यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट था वो नोएडा के सेक्टर 16 कार मार्केट में था और ये जो 16 मेट्रो स्टेशन के बगल में है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट होता है। जो कार मार्केट के जो मिस्त्री है वो अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देते थे, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ता और लोग निकल नहीं पाते थे। ऐसे में और जब कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा शिकायत की गई और साथ ही साथ जो समाज के नागरिक है उनके द्वारा जब सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के माध्यम से ट्वीट किए गए, इसके बाद जिला प्रशासन सत्ते में आया और जिला प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के लिए
कल शाम को और देर शाम को वहां पे इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं इसके साथ साथ नोएडा पुलिस के साथ यातायात पुलिस के कर्मी और नोएडा प्राधिकरण के कर्मियों के द्वारा इस इंक्रोचमेंट को हटाया गया। और यहाँ पे जो अतिक्रमण था वो बड़े स्तर पर था और कई सालों से था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए और नोएडा के पुलिस के और जो जवान थे वो मौके पर मौजूद रहे, साथ ही साथ वहाँ पे एसीपी मौजूद रहे और एडीसीपी और जो कि आला अधिकारी है वो खुद मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा सामने ही जेसीबी के द्वारा जितने भी कार मार्केट के वहां टायर रखे हुए थे या फिर जो गाड़ियां थी उनके चालान काटे गए और जो भी उन्होंने इंक्रोचमेंट सड़कों पे किया था उनको वहां से हटाया गया। ऐसे में जिला प्रशासन और नोएडा पुलिस लगातार हम देख रहे हैं, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चालू कराने के लिए नोएडा पुलिस प्रतिबद्ध है और नोएडा पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस भी लगातार समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। बिल्कुल रमेश, लेकिन दूसरी तरफ तमाम दुकानदारों की तरफ से ये भी कहा गया कि पहले कोई ऐसे नोटिस नहीं दिया गया है, बिना नोटिस ये कार्रवाई की गई है, यानी कि इन दुकानदारों को पहले से अवगत नहीं कराया गया था। रमेश देखिए, जब अतिक्रमण की बात होती है तो अतिक्रमण में कई बार सिखाया गया, इससे पहले भी बोर्ड लगाए गए हैं, साफ तौर पे वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, नो पार्किंग जोन बने हुए हैं कि जहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मिस्त्री हैं, इनकी जो दुकान है, ये दुकानों के सामने गाड़ियों की लंबी कतार लगाते हैं, इतनी लंबी कतार लगाते हैं कि अगर आप पैदल भी चलना चाहें तो पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि सड़कों के दौर गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं और सड़क पर रास्ता ही नहीं बचता पैदल चलने के लिए। तो ऐसे में अगर ये बात कहते हैं कि अगर हमको नोटिस नहीं दिया गया तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत होगी। इसे और नोटिस के अलावा जो कार्रवाई होती है उससे पहले पुलिस के द्वारा सिखाया गया था, इनको बोर्ड लगा के बताए गए हैं, मानक के अनुरूप से समझाया गया था कि आप लोग इंक्रोचमेंट को ना करें। इससे पहले भी वहाँ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये जो दुकानदार है ये मानते नहीं है और दोबारा फिर से वही इंक्रोचमेंट कर लेता है। ऐसे में नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई की और नोएडा पुलिस आज भी शायद इलाकों में जाकर कार्रवाई करेगी, जो सड़कों का अतिक्रमण उसको हटाने का काम करेगी और राहगीरों के लिए रास्ता आसान करेगी। वहीं नोएडा वासियों की तरफ से और कहा गया कि हम लोग जब वहां से निकलते हुए जो सेक्टर 16 की मार्केट है और बिल्कुल ठीक मेट्रो स्टेशन की सटी हुई मार्केट है, जब मेट्रो स्टेशन आप वहाँ इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं, कुछ जो ऑफिस जाते लोग वो अपनी गाड़ी से वहाँ तकरीबन आधा घंटे से अधिक वहाँ खड़े रहते हैं, तब वो अपने ऑफिस तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी है जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल रमेश, और ये अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है आम जनता के लिए भी और तमाम राहगीरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीतापुर के। सीतापुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत मोहाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली लखनऊ हाईवे के कसेला ओवर ब्रिज के पास घेराबंदी कर एक बलेनो कार से करीब 5 लाख रुपए की अवैध हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद की है और इस दौरान पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुनीश और मन्नू निवासी सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि तस्करों ने बिहार का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि गाड़ी का असली नंबर हरियाणा का निकला। कार की तलाशी में डिग्गी और दरवाजे में छुपाकर रखी गई 745 बोतलें रॉयल स्टैग और रेड लेबल ब्रांड के शराब बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो ढाबे को पिकअप पॉइंट बनाकर शराब के सप्लाई करते थे और पुलिस से बचने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल भी किया करते थे। टोल प्लाजा पर बिना रुके निकलने के लिए गाड़ी में फास्टैग भी लगाया गया था। पुलिस के अनुसार ये शराब हरियाणा से बिहार ऊंचे दामों पर सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। के अंतर्गत सैला ओवरब्रिज के पास चेकिंग के दौरान एक बलेनो कार जो कि बिहार नंबर की कार थी वो पकड़ी गई। उसमें चेक किया गया तो हरियाणा की शराब जो कि अवैध रूप से खरीद करके मुजफ्फरनगर ले जाई जा रही थी। उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम मुनेश और मन्नू है। ये कानपुर कला और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, 5 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि हरियाणा से बिहार के शराब सप्लाई की जा रही थी? अजय जी बिल्कुल, बता दें कि सीतापुर जिले के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, इनके को जो सूचना मिली थी जिसके तहत जो है लखनऊ और जो दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है ओवरब्रिज है वहां पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की है। जो कोतवाली पुलिस जो है मोहाली की थी, इनके द्वारा
घेराबंदी की गई तो इनको जो है बलेनो कार जो है इनको जो उन्होंने पकड़ी है, पकड़ने के बाद जो है जब उसकी तलाशी ली गई, जो डिक्की है उसमें करीब 745 जो है हरियाणा की जो है शराब बरामद की गई। शराब की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि तस्कर जो है काफी दिनों से जो है एक प्राइवेट जो नंबर है गाड़ी का उसका यूज कर रहे थे, और ये लोग जो हरियाणा से शराब ले जा करके जो है बिहार में उच्च दाम में पे बेचते थे। इसकी सूचना मिली थी, लगातार पुलिस सक्रिय थी, जिसके बाद कल एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन अजय सिंह, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार में एक तरफ शराबबंदी है और ऐसे में हरियाणा से बिहार जाकर एक बॉर्डर क्रॉस कर कर ये सप्लाई हो रही थी, और ये सवाल भी उठता है कि कब से ये सप्लाई हो रही थी और कितने लोग हैं इस शराब गैंग के पीछे, क्या पहले से हो रही है, आगे भी होती रहेगी? क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस क्या इस मामले में आगे भी जांच पड़ताल कर रही है कि मेन सरगना कौन है, कितनी बड़ी संख्या में ये शराब सप्लाई हो रही थी, कहां-कहां सप्लाई हो रही थी? अजय जी बिल्कुल, देखिए कि जो पुलिस के द्वारा जो जांच की गई है उसमें अभी 2 ही लोग यहाँ पे गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में अभी ये निकल के नहीं आया है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। जाहिर सी बात है, इन लोगों को इस काम के बदले जो है 15,000 रुपये प्रति चक्कर इनको मिलते थे, और ये लोग जो है प्राइवेट गाड़ी का यूज करते थे, क्योंकि जो गाड़ी का नंबर था वो बिहार का ही था, और जो उसमें जो गाड़ी जो पकड़ी गई है उसका जब असली नंबर चेक किया गया है तो हरियाणा की गाड़ी निकली है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय जो तस्कर हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी क्योंकि पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अभी इसका इस तरीके से खुलासा नहीं किया है कि इसमें आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, और दोनों जो गिरफ्तार किए गए इनको जो है जेल भेजा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, देखते रहिए एचएनएन न्यूज।